तो हमारे साथ हमारे पंजाब के ही रेजिडेंट एडिटर भी हैं राजीव जी, उनसे भी सवाल का जवाब ले लेते हैं। कहाँ कमी रह गई राजीव जी? आपने भी चुनाव को काफी करीब से देखा, आम आदमी पार्टी आगे निकल गई, झाड़ू फेर दिया उन्होंने पूरे के पूरे कांग्रेस के कैंपेन पे। कहाँ कमी रह गई? देखिए प्रीति, आपने भी और मैंने, हम दोनों ने पंजाब के जितने भी शीर्ष नेता हैं सबके इंटरव्यू लिए। आपने भी वहाँ काफ़ी समय गुजारा, मैं वहाँ पे करीबन 1 महीने कैंप करके हर जगह पूरे पंजाब में घूमा। जितने भी बड़े नेता हैं, अगर हम चन्नी साहब की बात करें, आपने उनसे सवाल भी किया था, वो ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, आपने इस बात को नोट किया था। उसी तरह हमने कैप्टन से मैंने इंटरव्यू किया, हमने और प्रकाश बादल, सुखबीर बादल सबसे बातचीत की। सभी अपनी जीत को कम से कम लेके बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट थे और आज की तारीख में सभी पीछे चल रहे हैं। एक भी पार्टी का लीडर, कोई भी बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी के छोटे छोटे नेताओं से जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें ठीक से पता भी नहीं था कि कैंपेन करना कैसे है, उनसे पीछे चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि सिवाय बीजेपी के अश्विनी शर्मा, जो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट हैं भाजपा के पंजाब के, एक वही हैं जो अपनी जीत अभी तक सुनिश्चित कर पाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जनता का कि आप लोग अगर काम नहीं करेंगे तो आपका कोई भी स्टेचर क्यों ना हो, आपको वोट नहीं मिलेगा। काम करिए, विकास करिए, नहीं तो हम किसी को भी उठा के कुर्सी पे बिठा देंगे। लेकिन ये हार राजीव जी, अगर हम बात करें तो हार पार्टी की है, चरणजीत सिंह चन्नी की नहीं, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी बहुत लास्ट ओवर्स में उतारे गए थे बैटिंग के लिए। उनकी भी गलती नहीं है, 111 दिन के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कई बड़े काम किए, उन्होंने गिनाया भी था, हालांकि लोगों ने उसको नहीं देखा। तो ये पार्टी का सफाया है या फिर मुख्यमंत्री का सफाया है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। चन्नी साहब के मुरीद तो हम भी हो गए थे। उन्होंने 111 दिनों में जिस तरह से जनता के बीच में गए, लोगों से कनेक्ट किया, जो कैप्टन साहब की कमी थी उसको पूरा कर दिया। कैप्टन साहब से मिलना बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था, मगर चन्नी जी तो कहीं ढाबे में बैठ के मिल जाया करते थे, कभी क्रिकेट खेल रहे होते थे। मुझे बल्कि लगता है कि जो कांग्रेस के पास जो थोड़ी बहुत सीटें आएंगी ना, उसका एकमात्र श्रेय अगर किसी को जाता है वो चन्नी साहब को जाता है, क्योंकि सिद्धू साहब ने कांग्रेस की लुटिया डिमोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये अकेले कांग्रेस पार्टी के लिए तो कुछ था ही नहीं, और ये अकेले चन्नी साहब के 111 दिन की जो मेहनत थी, ये उसी का नतीजा है जो 19-20 सीटें हमें आती भी नजर आ रही हैं कांग्रेस की। मगर हाँ, आम आदमी पार्टी के किसी नेता की जीत नहीं है ये। अगर हम पंजाब की बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल मॉडल और दिल्ली मॉडल, ये सिर्फ उसी के बिना पे वोट पड़े हैं। और जनता को चाहिए था एक और विकल्प। वो अकाली और कांग्रेस के बीच में खेलते हुए परेशान हो गए थे, ये लोग सत्ता जीतते थे तो विकल्प चाहिए था, कह रहे हैं आप, इसीलिए झाड़ू फेर दिया पंजाब के लोगों ने। आगे बढ़ेंगे, राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हमारे साथ। राहुल जी, समीकरण गुणागणित उत्तर प्रदेश की समझाइए। 80-20 का जो खेल था वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ कैसे हुआ? जातिवाद और यादव का सफाया हो गया या फिर मुस्लिम और जो चल रहा था धर्म और इसका, वहां गुणागणित हो गया? हुआ क्या? देखिए, आपके उत्तर प्रदेश के सवाल पे आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं, चूंकि अभी पंजाब के मामले पे हम लोग डिबेट कर रहे थे। बोलिए। पंजाब में एक चीज, जो आम आदमी पार्टी की सफलता है वो और भी कई मायनों में बड़ी है। चूंकि देखिए 2014 में जब उनका प्रवेश हुआ था, पंजाब को हम लोग हमेशा देखते हैं 3 हिस्सों में बांट के, कि मालवा में वो काफी बेहतर थे, लेकिन मालवा में 69 सीट ही हैं, लेकिन माझा और दोआब में उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन उन्होंने उन तमाम अतीत के जो तमाम उनकी स्थितियां थी, उन सब चीजों को बदलते हुए वो आए हैं यहाँ पे। तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं वहां पे लोगों ने सीधे सीधे एक नए विकल्प को लेके, तभी अभी वहां पे जो नए कैंडिडेट भी हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी काफी अप्रत्याशित सफलता हासिल कर रहे हैं। तो एक तरह से नया विकल्प को लोगों ने काफी प्रमुखता से लिया, और मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस की जो भी सीटें आ रही हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी के कारण आ रहा है। आप सोच के देखिए कि अगर ऐसी स्थिति हो कि जो आपका एक प्रदेश अध्यक्ष है और सरकार, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और सरकार के बीच में ही अगर तालमेल की स्थिति नहीं होगी, यानी संगठन और सरकार के बीच में अगर दरार की स्थिति होगी, तो वहां तो उस पार्टी के लिए कोई परिणाम लाना बड़ा मुश्किल चीज है। आपसी कलह की बात कर रहे हैं, आपके घर में ही अगर फूट हो तो बाहर कहां जीत लेंगे? वही मैं कह रहा हूं कि घर में अगर फूट है, इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी एक देखिए मास्टर स्ट्रोक रहा, मैं अभी भी मानता हूं, लेकिन उस मास्टर स्ट्रोक का कांग्रेस को लाभ कहां से मिलना था जब उनके घर में इतना सारा कलह हो रहा था। तो इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी है जो थोड़ी बहुत कांग्रेस की अभी भी प्रतिष्ठा बचा रहे हैं, नंबर 1 चीज। तो इसमें ये चुनाव में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि एक तरह से आम आदमी पार्टी की जो सफलता है और जो पूरा मॉडल है, जो उनका पूरा कैंपेन भी है, और जो उनके पूरे एक तरह से जो उनका वायदा भी है, कि जो दिल्ली में थी, देखिए दिल्ली मॉडल को लोग चाहे जितना भी आलोचना करें,
लेकिन दिल्ली मॉडल आम आदमी पार्टी का एक सफल मॉडल है भाई। 15 के बाद फिर लोगों ने 2020 में भी चुना उनको, और अप्रत्याशित वोटों के बाद चुना, अप्रत्याशित तरीके से चुना। तो एक तरह से उसी प्रकार का रिजल्ट हम लोग पंजाब में भी देख रहे हैं। लेकिन जो आप उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल था, देखिए उत्तर प्रदेश का मामला बड़ा गंभीर सा मामला है, जहां पे कि विपक्ष ने तमाम एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग के प्रयास किए, तमाम दूसरे प्रयास किए, लेकिन वो कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के सामने में सफल नहीं रही। और मैं अभी जो शिवम जी बोल रहे थे, शिवम छाबड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, उनका इस बात से मैं थोड़ा सहमत हूं कि देखिए जब उत्तर प्रदेश की जनता अनेक संकटों से जूझ रही थी, जब कोरोना काल से जूझ रही थी, या इसके पहले भी जो अनेक समस्याएं आ रही थी, उस समय विपक्ष मौजूद नहीं था। आप चुनाव के समय में चाहते हैं कि हम एक्टिव हो जाएं। आप देखिए कि इनकी सक्रियता कब से दिख रही थी। हम लोगों को अखिलेश यादव की सक्रियता दिख रही थी, पिछले 7-8 महीने से दिख रही थी। हालांकि उसके बावजूद मैं तो मानता हूं कि उसके बावजूद भी परिणाम अच्छा है कि जो शॉर्ट टाइम उन्होंने लगाया उसके तुलना में उन्हें परिणाम बेहतर मिल रहे हैं। तो विपक्ष जरूर, जितने मुद्दे विपक्ष को जनता पसंद कर रही थी। आप ये देखिए, आप सुनिए इधर कि जितने मुद्दे गिनाए गए अखिलेश यादव की तरफ से, मतलब विपक्षी पार्टियों की तरफ से, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां खुद ही बाद में एक्टिव हुई हैं, पहले थी नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए पहले कौन मौजूद थी। प्रियंका गांधी जरूर हम लोग को पहले से नजर आ रही थी वहां पे, लेकिन भाई कांग्रेस का कोई आधार और संगठन नहीं है। लेकिन जो वहां की मुख्य गंभीर विपक्षी पार्टी के रूप में जिनको भूमिका निभाना अली था, साहब का भी जरा ले लेते हैं, क्या कहते हैं सर? जो राहुल जी कह रहे हैं उनसे सहमत हैं आप? राहुल जी का कहना ठीक है, लेकिन बात ये है कि वहाँ पर जो कानून व्यवस्था पर जो एक इनका योगी जी की जो पकड़ रही है, और लोगों का ये रहा कि समाजवादी पार्टी को देने से कानून व्यवस्था पर जो है वो बिगड़ सकती है और गुंडागर्दी ज़्यादा हो सकती है और सारी चीज़ें हो सकती है। इस वजह से जो है पब्लिक ने जो है योगी और मोदी जी को जो है को ज़्यादा उसको मतलब अपनी तरफ जोड़ा है। और जो योगी जी का जो पहले से परसेप्शन था कि 80% जनता मेरी तरफ और 20% जनता उस तरफ, तो वो दिख रहा है। लेकिन रहा सवाल समाजवादी पार्टी का कि उनका, जी बताइए उनका भी जो है ऐसा नहीं, उनका भी अच्छा रहा है, वोट और परसेंटेज बढ़ा है, 47 थे और इस समय भी दिख रहा है कि शायद 125 जो है 121 क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन जनता ने यूपी की जो विश्वास किया है वो योगी जी की सरकार पे किया। और योगी जी के जो बता दूं कि जो मंत्री थे और जो विधायक थे, योगी जी ने उनका भी बहुत कम उनको। बंगाल चुनाव क्या यहाँ रिपीट हुआ है? बंगाल चुनाव अगर आप देखें, बंगाल चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की लहर दिख रही थी, लेकिन साइलेंट वोटर्स जो बंगाल में थे, जिन्होंने चुपचाप जाके टीएमसी को वोट कर दिया, ये रिपीट होता हुआ यहाँ नजर आया है क्या? क्योंकि सेम किस्सा जिस तरीके का भी हम देख रहे हैं, वहां भी यही हुआ था और उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ था। सवाल भी हमने पूछा था, बंगाल चुनाव क्या यहाँ पे रिपीट होगा? लग क्या कर रहा है? लग रहा है आपको ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए बंगाल का जहाँ तक ममता बनर्जी का, तो वहाँ की जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया, लेकिन बड़े बड़े डिबेट चल रहे तो उस समय दिखाया जा रहा था कि बीजेपी जो है लीड कर रही है, लेकिन नहीं था। लेकिन वहाँ भी वो साइलेंट वोट था, जो बंगाल में साइलेंट वोट था, वही चीज़ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हुई है कि अबकी का वोटर इतना साइलेंट वोटर था कि बड़ा मुश्किल हो गया। राहुल जी से जवाब ले लेंगे। राहुल जी, साइलेंट वोटर्स पे क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि अली जी का कहना है साइलेंट वोटर्स पे कि ये बंगाल जैसा दिख नहीं रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए एक चीज मैं कहूंगा कि अगर साइलेंट वोटर्स को लेकर चलें तो वो तुलना सही है। अगर वहां पे भी, चूंकि बीजेपी के रैलियों में या तमाम चीजों में हम लोग देख रहे थे कि जनता काफी ज्यादा संख्या में आ रही थी, बीजेपी ने अपना वोट प्रतिशत वहां पे भी बढ़ाया था। देखिए काफी ज्यादा, एक तरह से वो 38% तक वो कभी भी विधानसभा में नहीं पहुंचे थे। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी ने भी अपने इतिहास का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत वो भी जो है कि वो लेके आई, तो साइलेंट वोटर्स रहे। लेकिन एक चीज का अंतर रहा, अगर हम लोग यूपी चुनाव और पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करें तो ममता बनर्जी ने पहले की तुलना में अपने सीटों की संख्या और बढ़ाई, यानी जो उनकी सीट पहले से थी उससे भी वो ज्यादा आगे पे गई। जबकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो 325 का सीट था, ये चीज हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, दोनों जगह का तुलना करते हैं तो 325 से देखिए, अब 325 से वो 268 पे आते हुए दिख रही है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी को 47 से 121 जाते हुए दिख रहा है। तो इस जगह पे हम लोग अगर तुलना करें तो यहाँ पे बीजेपी घटी है, जबकि वहां पे ममता बनर्जी ने अपनी शक्तियों में अपनी 2-3 सीटें और वृद्धि कर ली थी उस जगह पे। 80-20 का मामला क्या था? कैसे ये सार्थक हो गया 80-20? जो योगी जी कह रहे थे स्टार्टिंग से ही 80-20 होगा, 80-20 का खेल होगा जस्ट चुनाव से पहले ही। नहीं, देखिए
जो अभी आंकड़े दिख रहे हैं वो उसी तरफ इंगित कर रहे हैं। हालांकि इसको 20 तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आप वोट प्रतिशत देखिएगा तो वो थोड़ा ज्यादा ही दिखेगा वो, लेकिन फिर भी एक तरह से जनता का बड़ा हिस्से का जन समर्थन मिला है। और इसके अंतर्गत 2-3 चीजें बड़ी सही चीज रही है। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, कहीं कहीं वो एक बड़ा मामला था। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में कुछ फेल्योर भी थे, लेकिन फेल्योर तो आपको पहुंचाना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए कहीं फेल्योर हुआ तब घर में बैठ के आप ट्वीट कर देंगे और उसके आधार पर आप सोचिएगा कि जनता मोबिलाइज हो जाए, वो नहीं होगी। हम लोगों ने देखा कि अगर आप मान लीजिए कि कई अलग अलग बड़ी घटनाएं या कई बड़ी दुर्घटनाएं भी उत्तर प्रदेश में घटी, तो वहां पे हम लोगों को अखिलेश यादव की हाथरस का ही घटनाक्रम ले लीजिए, तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियां पहुंची, लेकिन क्या अखिलेश यादव हाथरस पहुंचे थे? नहीं पहुंचे थे। वो कांग्रेस पहुंची या दूसरे लोग पहुंचे। तो जो वो उनका जो रॉयल था, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लेकिन आप कह रहे हैं जनता ने याद रखा, मतलब ये जो घटनाएं घटी हैं पिछले साल जनता याद रखे हुई थी, लेकिन महंगाई पे, बेरोजगारी पे जो युवा थे उनको भी तो याद था कि हमारे साथ प्रयागराज में क्या हुआ था। लेकिन बीच में देखिए, रोकूंगी आपको, रुक करूंगी। ताजा तस्वीर इस वक्त न्यूज इंडिया 24/7 पे हमारे पास जीत के बाद जश्न में सराबोर कार्यकर्ता इस वक्त नाचते, गाते, खिलखिलाते, झूमते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाते हुए यहाँ पर लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे मेहमान तमाम जुड़े हुए हैं हमारे स्टूडियो से। पवन शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, एक बार फिर से आपका रुक करेंगे। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब में निकल कर आगे आई है, एक साल बाद ही लोकसभा चुनाव भी है, अब आगे की जो रणनीति है, क्योंकि जिस तरीके से जहां भी आम आदमी पार्टी जा रही है काफी बढ़त के साथ वहां पर जीतती हुई नजर आती है। 24 के लिए क्या आम आदमी पार्टी अभी से अब तैयारी करने में पंजाब की जीत के बाद लग जाएगी? कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना सर अब आम आदमी पार्टी का? समय चाहूंगा, देखिए अभी ये कहना वो जल्दबाजी होगी। मुस्कुरा रहे हैं, पंजाब की जनता ने हमें खुश हो रहे हैं आप, आपको पता है सही सवाल है ये। देखिए, खुश हो रहे हैं आप, इसका मतलब है कि आपको पता है कि सही सवाल है ये। खुशी का दिन है, नहीं खुशी का दिन है। मैं आपकी बात पूरी कर दूं, मतलब शब्द तो मेरे मुंह में मत डालिए। तो देखिए, पंजाब के लोगों ने हमें एक मैंडेट आज दिया है और उस मैंडेट पे खरा उतरना हमारी पहली जिम्मेदारी है। बाद की चीज़ें बाद में। अभी हमको अरविंद केजरीवाल मॉडल को, जो दिल्ली के मॉडल को पंजाब के लोगों ने हाथों हाथ लिया है, उनको समर्थन दिया है। अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी की जोड़ी को उन्होंने एक समर्थन दिया है। अभी उस समर्थन को हमको खरा उतरना है। एक तरफा मैंडेट दिया, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आम आदमी पार्टी के कंधों पे, हमें उसको भी निभाना है। मैं अब बताऊं कि अरविंद केजरीवाल मॉडल है क्या। बाबा साहेब और भगत सिंह जी का जो सपना था कि सबको शिक्षा मिले, सबको समान अधिकार मिले, सब। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे केंद्रीय मंत्री कुछ कह रहे हैं, आइए आपको नड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत और भारत के साथ अन्य राज्य जो डबल इंजन की सरकार है, वही जनता की प्रगति और जनता की विकास और जनता के विश्वास पर पूर्ण रूप से खड़ी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे थे डबल इंजन की सरकार है, वही सरकार लोगों की उम्मीदों पर, जनता की उम्मीदों पर, देश पर यही खरी उतरेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ और प्रतिक्रिया देते हुए वो अभी सुनाई पड़ रहे थे। तो आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं और हम पवन शर्मा की ओर रुख करेंगे। पवन जी, आप कुछ कह रहे थे, एक बार फिर से आगे बढ़िएगा। मैं आपको वही कह रहा था, उसी कड़ी में आगे जोड़ दूं कि जो बाबा साहेब का और भगत सिंह जी का सपना था, उस सपने को हमको साकार करना है। आज अरविंद केजरीवाल जी को और भगवंत मान की जोड़ी को पंजाब ने एक मौका दिया है। उस मौके को हमको, प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है रुझान आने के बाद, और ऐसे में एक बार फिर से प्रतिक्रिया आ रही है और सुनवा देते हैं एक बार फिर से क्या प्रतिक्रिया हमारे पास इस वक्त आ रही है। I am disappointed with the result because this is not an expected result. BJP actually stepped. तो देखिए, नेता कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि हमें एक्सपेक्टेशन तो था कि हम जीतेंगे, और जीत के बाद जो मुस्कान नेताओं के चेहरे पर इस वक्त देखने को मिल रही है, वो इस वक्त नेता ही जान रहा होगा कि जीत के बाद उनके दिलों को कितनी ठंडक पहुंचे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, हमारे रेजिडेंट एडिटर पंजाब के हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव जी।
आपने खुद पंजाब के इलेक्शन को देखा है। अगर एक बार फिर से हमारे पास तस्वीरें जश्न की आ रही है, मैं रोकना चाहूंगी अपने मेहमानों को और तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा दें। ये देखिए, पटाखे फोड़कर जश्न मनाते हुए भाजपा के कार्यकर्ता आपको दिखाई पड़ रहे हैं। न्यूज इंडिया 24/7 पर लगातार सुबह से ताबड़तोड़ कवरेज की जा रही है और ऐसे में हम आपको बता दें कि जश्न कैसे मनाया जा रहा है जीत के बाद। और इतनी बड़ी जीत अगर है तो जश्न तो फिर बनता है और भाजपा के कार्यकर्ता इसमें चूके नहीं है, पीछे नहीं है। और ये देखिए, पटाखों की आवाजों के साथ आप सुन सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जुड़ चुके हैं और राकेश जी से कुछ सवाल लेंगे हम। राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया 24/7 में। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की जीत को कैसे देखते हैं आप राकेश जी? हार जीत तो होनी चाहिए, किसी की जीत तो होनी चाहिए जी। भाई, जो भी पार्टी जीतते हैं और उन्होंने जो भी किसान के इशू रखे उनको भी अपना लागू करो, उनका काम करे। बिजली का बड़ा इशू यहाँ पे है, हरियाणा के बराबर बिजली हो जानी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कांटा फंसता हुआ नजर आ रहा था टिकैत साहब, लेकिन अब तो मामला साफ दिख रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? अरे हाँ, साफ होगा मामला, होगा साफ जी। हाँ। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है टिकैत साहब, जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी को मिल रही या यहाँ पे इनको मिल रही, ये आपस में अब स्टेट टू स्टेट और पार्टी टू पार्टी कंपटीशन होना चाहिए देश में। आज आप टिकैत साहब बड़े अलग रंग में नजर आ रहे हैं। टिकैत साहब आज बड़े अलग रंग में नजर आ रहे हैं आप। अच्छा, आज क्या आंदोलन की बात है? हमको तो बगैर मतलब ले आए आप पगड़ी भगवा रंग के पगड़ी में नजर आ रहे हैं आप। मुझको यहाँ से भगवा रंग की पगड़ी दिखाई पड़ रही है। आप भी कहीं भगवा रंग में भगवा माई हो गए? आज ही दिख रही होगी। ये तो भगवा रंग तो पहले से ही है, ये किसी एक पार्टी का रंग है। नहीं, सवाल है टिकैत जी, सवाल है, जवाब ही तो दे रहे आप। दीजिए जवाब दे रहे। भगवा केसरिया रंग किसी एक पार्टी का नहीं हो सकता, ये समाज का है। ठीक है जी। और ये हम पिछले 35 साल से पहनते हैं जी। ये इत्तेफाक है कि ये आज पहन लिया तो ये आज ही आपको दिखाई दे रहा, ये आंदोलन में तो दिखाई दिया नहीं आपको। पत्रकारों का तो काम ही है पैनी नजर रखना। टिकैत जी, पत्रकार तो कुछ ऐसा कुत्ता भी मर जाए तो हमारी नजर फट से जाती है, हमारी नजर ही पैनी होती है। पत्रकारों की नजर खूब पैनी होती है टिकैत जी। पैनी नजर रहनी चाहिए पत्रकारों। आम आदमी पार्टी जीती है पंजाब में, क्या कहेंगे? उनका विकास का काम रहा है दिल्ली के अंदर जी। हॉस्पिटल पर उन्होंने बड़ा काम करा और बिजली पे बड़ा काम करा। बिजली का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए सस्ती बिजली का, वो दिल्ली से लेकर आए दिल्ली सरकार। और उसी के तहत ये है कि उत्तर प्रदेश की सारी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने एजेंडे में बिजली को लिया। हॉस्पिटलों को भी लेना चाहिए, तो विकास का भी एक मॉडल होना चाहिए। जब तक तो पार्टियों में कंपटीशन नहीं होगा तो जब तक देश का भला नहीं हो सकता। कंपटीशन होना चाहिए इनमें सब में। राकेश जी, कांग्रेस कहाँ चूक गई पंजाब में? अब क्या पता कांग्रेस कहाँ चूक गई, तो कांग्रेस के लोग बताओगे। आपको कैसा, आपको दूर से, आपकी दूर की दृष्टि बड़ी तेज है, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ राकेश जी, क्या लग रहा है कहाँ पीछे रह गई कांग्रेस? कांग्रेस पे भी धीरे धीरे जो यूथ है, यूथ हटता जा रहा है उससे। अब जहां एक बार उनकी सरकार आएगी, आपस में भी उन पर झगड़ा बहुत था, तो उसका नुकसान हुआ होगा उनको। राजीव जी, हमारे रेजिडेंट एडिटर आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, एक बार बने रहिएगा हमारे साथ। राकेश टिकैत जी, पूछिए राजीव जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि पंजाब से सारा किसान आंदोलन कंट्रोल हो रहा था, आपने आगे किसानों की बात की। एक सेकंड, मेरा सवाल तो सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। आपने आके वेस्टर्न यूपी की आवाज रखने के लिए यहाँ पे
उनके आंदोलन को ज्वाइन किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी किसानों की बात को सामने रख के तो जीत गई, मगर यहाँ वेस्टर्न यूपी में आपने जो बात रखनी चाहिए उसका तो कोई असर पड़ा ही नहीं। यहाँ तो बीजेपी पूरी तरह से क्लियर मेजॉरिटी लेके जा रही है। तो यानी कि आप फीके पड़ गए, मगर आप यानी कि आम आदमी पार्टी अपना काम कर गई। देखो, हमारा है पूरे देश में मूवमेंट का काम। हमको या हम चुनाव लड़ रहे, हमारा काम है मूवमेंट का, और हम अपने मूवमेंट में कामयाब हो रहे हैं। सर आपका घर वेस्टर्न यूपी आता है, आप तो वहीं पे पूरे देश में आप घूमे, ठीक है मानते हैं, आप वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करते हैं। यहीं पे आपको अगर आप अपनी बात जनता को, किसानों को समझा नहीं पाए तो फिर पूरे देश की क्या बात करेंगे? नहीं कह रहा कि हमने आंदोलन कोई कमजोर किया गया। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपका आंदोलन इतना मजबूत था कि मोदी जी ने पीछे हट गए। आपका आंदोलन तो मजबूत था, मगर आप कैसे कमजोर रह गए? हम कौन सी सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वो सीट बता दो आप। नहीं, आप बीजेपी के खिलाफ तो प्रचार कर रहे थे। सरकार मैं रोकना चाहूंगी राकेश जी को भी और राजीव जी को भी। हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर की ओर हम रुख करेंगे। और बड़ी खबर एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, पंजाब में 117 सीटों पर रुझान आ चुका है और आगे बढ़ेंगे। और हम आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को 90 सीटें मिल चुकी है 117 में से, और 90 सीटों से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। पंजाब में कांग्रेस 18, अन्य 1 सीट पर पंजाब की ये बात हम कर रहे हैं। और ये देखिए, बीजेपी को 2 सीटें यहां पर मिलते हुए नजर आ रही है। पंजाब में 117 सीटों की लड़ाई थी, जिसमें रुझान तकरीबन आ चुका है और आम आदमी पार्टी लगातार यहां पर बढ़त उसकी नजर आ रही है। 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही है और साथ ही पंजाब में कांग्रेस 18, अन्य 1 सीट पर आगे है। तो ये पंजाब को लेकर अपडेट हमारे पास थी, ये हमने आपको दे दिया और आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त फिर से रुकेंगे। एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, जलालाबाद से सुखबीर सिंह बादल हार चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, जलालाबाद से सुखबीर सिंह बादल हार चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जगदीप कंबोज जलालाबाद से जीत चुके हैं। जलालाबाद से सुखबीर सिंह बादल हार चुके हैं। बड़ी खबर पंजाब से, जलालाबाद हॉट सीट थी, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी जगदीप कंबोज जलालाबाद से जीत चुके हैं। अपडेट हम आपको पंजाब की लगातार दिखा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, सीटों का घमासान क्या कुछ था। और साथ ही इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जवाब दे रहे थे। राकेश जी कंटिन्यू कीजिए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या पूछना चाह रहे? सवाल था आपसे सर, पंजाब के किसान को लेकर सवाल था। मैं दोबारा सवाल आपके लिए दोहरा देता हूं कि दिल्ली में जब आप लोग बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे थे तो आम आदमी पार्टी ने किसानों को और आपको हर तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश करी। यानी कि आम आदमी पार्टी अपना मैसेज पंजाब में तो दे के सीट पा गई, मगर आप वेस्टर्न यूपी में भी, आप वैसे तो आपने पूरे देश में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया और आपका जो आंदोलन था बड़ा मजबूत भी था, इसको हम मानते हैं, हमने लगातार कवर किया। मोदी जी को पीछे हटना पड़ा, लेकिन आप अपनी बात जो कि जनता को समझाना चाह रहे थे, किसानों को समझाना चाह रहे थे, बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, वहां कैसे आप कमजोर पड़ गए? हमने कहा कि हम ना तो कोई चुनाव लड़ रहे, हम आंदोलन करना जानते हैं। ठीक है, आंदोलन हमने किया। आंदोलन में लोग इकट्ठे रहते हैं साथ में, और जो आंदोलन में लोग आते हैं वो कोई नोटा वाले नहीं आते कि नोटा दबाने वाले हमारे साथ में हैं। वे वोट देते हैं, वोट अब अपने तरीके से लोग सब जगह देते हैं। मूवमेंट में सब लोग साथ रहते हैं और मूवमेंट में हर पार्टी के लोग आते हैं। उसमें कोई गलतफहमी ये रखे कि ये एक ही विचारधारा के लोग हैं ना, उसमें सब विचारधारा के लोग हैं। और आंदोलन का असर ये रहता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने एजेंडे में, अपने घोषणा पत्र में किसान को जगह देती है, और अब की बार भी यही हुआ। ठीक है साहब, जरा बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से बातचीत हुई है और क्या उन्होंने कहा है, क्या प्रतिक्रिया दी, एक बार हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर लौटेंगे आपके पास। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इस समय 270 के पार उसकी सीटें दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई बीजेपी के प्रदर्शन पर। धन्यवाद आपका।
तो जनता आता है। उसके बाद हमारे नेतृत्वकर्ता मोदी जी, योगी जी और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जाता है, जिनकी बदौलत ये एक जिसको कहना चाहिए जवाबदेही पारदर्शी सरकार ने अपने विकास के काम किए हैं और जनता में जन जन तक अपने विकास के कार्य पहुंचाने में सफल रही है सरकार। केंद्र और प्रदेश का जो बेहतर समन्वय था वो आज एक मॉडल बना है दूसरे प्रदेशों के लिए। और जिस प्रकार से आज 57 जो योजनाएं हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। मैं कह सकता हूं कि समय का बदलाव है। समय के बदलाव के साथ जातवादी, संप्रदायवादी, क्षेत्रवादी, परिवारवादी सोच को जनता ने नकारा है और जो विकासवादी, राष्ट्रवादी, समन्वयवादी और सनातन परंपराओं का अनुरक्षण करने वाली जो सोच थी, जनता ने उसको स्वीकारा है। एक चीज़ ये कि गुजरात में या मध्य प्रदेश में पहले लोगों ने देखा था कि बीजेपी की सरकार है वो लगातार रिपीट करती है। उत्तर प्रदेश में 3-3.5 दशक के बाद ये स्थिति बनी है, ये कैसे किया बीजेपी ने? नहीं, जाहिर सी बात है कि परिश्रम की पराकाष्ठा दी। 2 साल सब लोग अपने अपने घरों में छिपे रहे, विपक्ष के लोग, और 2 साल जो कोरोना का संक्रमण रहा, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके छोटा कार्यकर्ता तक जनता की सेवा में लगा रहा। मुफ्त वैक्सीन हो, मुफ्त की टेस्टिंग हो, मुफ्त की दवा सरकारी अस्पतालों में मिले। कई हमारे 6 विधायक नहीं रहे, 3 मंत्री नहीं रहे, हमारे 100 से ऊपर कार्यकर्ता नहीं रहे, पदाधिकारी नहीं रहे, लेकिन काम में कोई शिथिलता नहीं आई। चुनौती मानकर उसको लोगों ने उस बीमारी का, उस महामारी का मुकाबला किया और यही नेता तो अपने चुनाव क्षेत्रों तक में नहीं गए। जनता पूछती है कि काम करने वाला कौन है और घर में छुपकर नारे लगाने वाला कौन है। आपने भी काफी प्रचार किया, वाराणसी में अभी आपसे मुलाकात हुई थी। ये जिस तरीके से कैंपेन की गई है, आप इसको मानते हैं कि जो आपकी वजह से जो सदस्य बनाने का एक काम हुआ एक समय पे, उसका भी लाभ मिला है? तो देखिए, माननीय अमित शाह जी का सबल नेतृत्व अध्यक्षीय कार्यकाल था, उसमें सदस्यता महाअभियान चला और माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी की जो लोकप्रियता थी उसका लाभ सीधे से सदस्यता महाअभियान में मिला। और सदस्यता महाअभियान में पूरे देश पे एक रिकॉर्ड, जिसको कहना चाहिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सदस्यता का, और चाइना उससे पीछे हुआ। लेकिन इसके अलावा बीजेपी की सरकारों ने बेहतर समन्वय और तालमेल के साथ में काम किया है। हमारे वहाँ मॉनिटरिंग है, कौन क्या कर रहा है, इसकी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति के द्वारा हर व्यक्ति की कार्यशैली के बारे में उनको पता होता है। मुख्यमंत्री जी को हर व्यक्ति के बारे में पता होता है। तो एक बेहतर समन्वय, बेहतर शासन व्यवस्था, इसने प्रदेश का राजनीतिक समीकरण बदला है। सरकार तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा जीत की वजह बीजेपी की क्या रही उत्तर प्रदेश में, एक करके तमाम चीजों को उन्होंने, उपलब्धियों को गिनवाया। उत्तराखंड का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ पार्टी दफ्तर के बाहर जुड़े हुए हैं। रोहित, कैसा माहौल है? बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की जो सीट थी वहां से पुष्कर जी पीछे चल रहे हैं, खटीमा से। रोहित जी जरा माइक पास लाके बोलिए। रोहित जी आवाज कम आ रही है, माइक जरा पास लाके अगर आप बात कर सके तो माइक पास लाके बात कीजिए जी। रोहित जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो एक बार फिर से गेस्ट की ओर रुख करेंगे। रोहित जी को वापस रोहित जी के पास जाएंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद। लेकिन एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं नजारा, देखिए कैसा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं भगवा रंग में रंग चुके हैं, शंखनाद बजाकर, और आज खुशी का दिन है उनके लिए। चेहरों पर और दिल में शांति है कि आम आदमी बीजेपी जीत चुकी है उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में और गोवा में, साथ ही उत्तराखंड में। पंजाब की टीस रह गई है, आम आदमी पार्टी वहां आगे है, लेकिन बीजेपी को जो चिंता थी उत्तर प्रदेश को लेकर, उससे बीजेपी अब निजात पा चुकी है। बीजेपी जीत चुकी है उत्तर प्रदेश में। और ये तस्वीर हम आपको न्यूज इंडिया 24x7 पर इस वक्त दिखा रहे हैं।
बीजेपी के कार्यकर्ता खुशी में ढोल नगाड़ों के साथ ये ढोल बजाते हुए नाचते गाते। महिला कार्यकर्ता देखिए किस तरीके से झूमती हुई झंडा लेकर भगवा भाजपा कमल के झंडे को लेकर नाचते गाते आगे बढ़ते हुए और ये संदेश देते हुए कि जो कैंपेन के दौरान गाना बज रहा था कि आएंगे तो योगी ही। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जीतने के बाद पहली बार प्रतिक्रिया उनकी आ रही है, सुन लीजिएगा। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गोवा के मुख्यमंत्री को आपने देखा कितनी खुशी में नाचते गाते कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते गोवा में नजर आ रहे थे। गोवा के मुख्यमंत्री जीतने के बाद पहली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की आई है। आगे बढ़ेंगे और लालजी के पास चलेंगे। सर, कुछ कह रहे थे आप, जिस तरीके से चुनावी प्रतिक्रिया नेता दे रहे हैं, लेकिन जब चुनाव चल रहा था, कैंपेनिंग हो रही थी, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, उस समय ये नेता कॉन्फिडेंट लग रहे थे। 40% टिकट भी इन्होंने महिलाओं को दे दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ। क्या हो गया, कहाँ पीछे रह गई?